चलो आगे देखो, इधर देखो। आज हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में नया चैप्टर, ठीक ना, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, हेडिंग डाल दो यही चीज, रासायनिक बलगतिकी डालो, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। प्रोफेसर लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक क्रिया के वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। समझ पहले इधर हमने क्या लिखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक क्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक को क्या किया जाए, अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ठीक, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब यहां समझ अंदर होता क्या है, जो रासायनिक बलगतिकी शब्द है, ये जो बलगतिकी शब्द है यह ग्रीक शब्द काइनेसिस से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, गति। लिखो समझ में, बलगतिकी शब्द ग्रीस के काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ गति होता है। क्या होता है, गति होता है। हमने क्या लिखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक क्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक को क्या किया जाए, अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। और बलगतिकी शब्द ग्रीस के काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है गति। क्या होता है, गति, मोशन होता है। अब यहां एक चैप्टर थोड़ा क्या है, अभी तक हम आगे के जो 2 चैप्टर पढ़े उसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन कम थे, लेकिन चैप्टर पूरा क्या न्यूमेरिकल ही है। ध्यान रखना, पूरा चैप्टर इसको एकदम विस्तार समझना है, क्योंकि पेपर में से ज्यादा क्या आता है, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, हर चीज को एकदम आराम आराम से विस्तार समझो। हम यहां समझते ध्यान से, मान लो अगर कोनो रासायनिक क्रिया है, अब लिखना नहीं है, अब सुनना है बस। अगर कोई रासायनिक क्रिया है
ठीक। तो रासायनिक क्रिया दो चीजों से बनी होती है। एक होता अभिकारक, कहा मैं लिखू, इधर लिखू, उधर इधर लिखू, काम हमारा आएगा। ठीक, चलो। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। ये बना होता है दो चीजों से, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, उत्पाद, ठीक। यानी रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट। लिखना किसी नहीं है, बस सुनना है यार। रासायनिक क्रिया दो चीजें बनी होती है, एक होता अभिकारक, एक होता उत्पाद, एक होता रिएक्टेंट, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट। मान लो कोई अक्रिया है, T1 बराबर 0 पर, समय भी 0 है, तो अभिकारक की मात्रा में मान ली कितना है, 10 है। कितना है, 10। अभी वह अभिकारक उत्पाद में नहीं बदला, उत्पाद में कितना भी है, 0 है। कितना है, 0 है। एट टाइम T बराबर 0 पर, मान लो टाइम बीतता, थोड़ा बीता, टाइम हुआ T बराबर 1 सेकंड, कितना हुआ, T बराबर 1 सेकंड। जब टाइम बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता, जब मैं सांद्रता का नाम लूं तो मात्रा तुम लोग लेना, क्या लेना, मात्रा यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी। मान लो टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो, घटी। अभिकारक पहले 10 कितना हो गया, 8 हो गया। जब ये घटेगा ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये कितना मान लो बन गया, 2। जोड़ने पर कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। मान लो, अभी जान जाओ, परेशान मत हो, 2 मिनट। T बराबर हो गया, जी 2 हो गया, टाइम T कितना हो गया, 2। अब मान लो हो गया 6, कितना हो गया, अभिकारक की सांद्रता हो गई 6, उत्पाद की हो गई 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो T बराबर हो गया 3, कितना हो गया, T बराबर 3, यहां बैठो, T बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताओ T बराबर 3 पर पुनः किसकी मात्रा, पुनः अभिकारक की सांद्रता घट कितना हो गई, 4। ये भी कितना हो गई, ये हो गई 6, कितना हो गई, 6। फिर टाइम बढ़ा, T बराबर कितना पर, 4 पर, इसकी मात्रा हो गई 2, इसकी कितनी हो गई, 8 हो गई। और T बराबर मान लो कितना पर, 5 पर, T बराबर इस सेकंड में, किसमें है, सेकंड में है। ये हो कितना हो गया, ये हो गया 0, हो गया 10। सब जान जाओ, हमने कोनो रासायनिक अभिक्रिया लिया, पूरा चैप्टर ध्यान रखना, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकली है, इसलिए एक एक चीजों को कंसंट्रेट होकर सुनना है। ठीक। अब तुमको हम तुम्हारी भाषा समझाते हैं। मान लो हम गए चक्की पर, कहां गए, चक्की पर। हम चक्की पर गए, हमारे पास अभिकारक यानी गेहूं है 10 किलोग्राम, कितना है, 10 किलोग्राम। कितना गेहूं है, 10 किलोग्राम। जैसे मैंने गेहूं को कंटेनर में डाल दिया, कंटेनर होता है ना, बॉक्स होता है, बॉक्स में मैंने गेहूं डाल दिया। अभी पूरा गेहूं किसमें, गेहूं है। अब नीचे से क्या खोलते हैं हम लोग, नीचे होता है चूना, लोहा टाइप, तो खोलते तो क्या होता है, गेहूं गिरता है, तो किसमें चेंज होता है, आटे में, तो होता है चोंगा। तो मान लो अभी कंटेनर पूरा गेहूं डाल दिया T बराबर 0 पर, अभी पूरा गेहूं ही है, अभी हमको आटा मिला नहीं है, एक गेहूं है, क्या है, आटा है। जैसे टाइम बीता, T बराबर 1 सेकंड हुआ, हमने चोंगा खोल दिया नीचे का। अब बताओ गेहूं गिरना शुरू होगा, तो गेहूं किसमें चेंज होगा, आटा में। गेहूं घटेगा, आटा क्या होगा, यानी अब गेहूं किसमें चेंज हो रहा है, आटे में। यानी अभिकारक की मात्रा, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है, और उत्पाद क्वांटिटी क्या हो रही है, गेहूं की मात्रा, गेहूं की क्वांटिटी घट रही है, और आटे की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी। अब समझ में समझा। तो मान लो T बराबर 1 पर गेहूं हो गया 8 किलोग्राम, तो गेहूं जब 8 किलोग्राम होगा, यानी 2 किलोग्राम कहां चला गया, आटे में बदल गया। टाइम हुआ 2 सेकंड। अब 2 सेकंड बाद क्या हुआ,
वो 8 किलोग्राम जो गेहूं था कितने हो गया 6 किलोग्राम। क्यों 4 किलोग्राम किसमें बदल गया आटे में। फिर टाइम बीता गेहूं कितना हो गया 4 किलोग्राम, कितना आटा बन गया। फिर टाइम बीता क्या हो गया गेहूं हो गया 2 किलोग्राम, आटा कितना हो गया 8 किलोग्राम। फिर टाइम बीता पूरा गेहूं खत्म, किसमें से बदल गया आटे में। यानी किसी रासायनिक प्रक्रिया में इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की क्वांटिटी में, अभिकारक की मात्रा में कमी आएगी, परंतु उसी टाइम पर उसी समय पर उत्पाद की मात्रा में, उत्पाद की क्वांटिटी में, उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी वृद्धि होगी। क्या होगी वृद्धि होगी। तो यहां पर हो क्या रहा है अब ध्यान समझना। चलो मान लो हमने ले लिया t बराबर 1 पर, ये वाला इधर ले लिया ये और इधर ले लिया ये वाला, ठीक। t बराबर 1 पर अभिकारक कितना था, गेहूं कितना था 8 और कितना आटा बन गया था। t बराबर 4 सेकंड पर कितना गेहूं हो गया और कितना आटा बन गया 8 किलोग्राम। हम यहां निकालना चाहते हैं कितना परिवर्तन हुआ अभिकारक में और किसमें उत्पादन। अच्छा देखो ध्यान, लेकिन ध्यान समझो ध्यान। मान लो हमको निकालना हो बेग, क्या निकालना हो बेग, पहले हम निकालते हैं किसका, जगह है ना इधर, हाँ अभिकारक, अभिकारक का क्या औसत वेग। हम लोग कैसे लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या लिखूंगा समयांतराल, क्या लिखूंगा समयांतराल। बताओ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मतलब अभी तो मैं लिखा, कैसे लिखा था मैंने, हमेशा घटाओगे किसमें से लास्ट टर्म पहला वाला R2 माइनस बटे T2 माइनस बराबर R2 कितना है जी 2, R2 कितना है 2, R1 कितना है R1 है 8 बटे T2 कितना है T2 है 4 और T1 कितना है 1 है। यानी यहां कितना -6 बटे कितना माइनस कितना माइनस आया 3 है ना, 3 दूनी -2 आया। हमको निकालना उत्पाद का औसत वेग, क्या हुआ वही तो है सब, बता रहे ध्यान रखो। उत्पाद का औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग क्या लिखूं बताओ, मैं क्या लिखूंगा उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या जी समय अंतराल, सही ना। चलो देखो इधर बताओ उत्पाद की सांद्रता क्या लिखूंगा P2 माइनस P1 बटे क्या लिखूंगा T2 माइनस T1। P2 कितना बताओ P2 है 8 और T1 कितना है 2, T2 कितना बताओ 4 माइनस कितना आ गया 6 बटे 3 कितना आ गया यहाँ पर +2। अब यहां चीज को ध्यान समझो कि क्या हमको बता रहा है, अभिकारक का औसत वेग यानी वेग जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अभिकारक यानी रिएक्टेंट का वेग क्या होगा घटेगा। माइनस यही रिप्रेजेंटेड कर रहा है टाइम में परिवर्तन के साथ अभिकारक वेग क्या होता है घटता है, और टाइम में परिवर्तन के साथ उत्पाद यानी प्रोडक्ट का वेग क्या होता है बढ़ता है। प्लस है ना जी, मतलब जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक जो वेग क्या होगा घटेगा, उत्पाद वेग क्या होगा बढ़ेगा।
अब इसको हम ग्राफ से दिखाएंगे, दिखाएंगे ग्राफ प्लॉट करके। ठीक, एक मिनट, ठीक है ना। आगे लिखो, अगला ले लो, औसत वेग। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग, ठीक। देखो, किसी रासायनिक क्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन तथा उसमें लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। हमने क्या लिखा जी, किसी रासायनिक क्रिया में एक निश्चित समय में विकारक के उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन तो उसमें लगे समय के अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, औसत वेग कहते हैं। अब तुमको डायग्राम समझाते हैं। अब सबका ध्यान 10 मिनट तक होना चाहिए, ठीक। देखो ध्यान से समझो, चलो। एक डायग्राम में है और एक डायग्राम में है, ठीक। चलो, मैं 2 डायग्राम बनाया, बहुत ध्यान समझना, ठीक ना। चलो, ये मान लो टाइम वाला ग्राफ, किसका है, टाइम वाला। ये है सांद्रता वाला, किसका वाला है, चलो ध्यान ले लो यहाँ पर आर वाला, क्या, आर वाला। ये टाइम वाला ग्राफ है, ये सांद्रता वाला की कौन सा है, प्रोडक्ट वाला है। किसी का पेन चढ़ना चाहिए। अभी हमने समय क्या क्या लिया है, 1 2 3 4 5 तक लिया है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है ना। अच्छा, ये लिया कितना, 10, 0 से कहां तक लिया, 10 तक। 2, यह है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये लिए मैंने 2 के अंतर पर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। बहुत ध्यान से समझना। जब टाइम 1 था, जब समय 1 सेकंड था, अभिकारक की मात्रा कितनी थी, 8 थी। जब समय 1 सेकंड था तो अभिकारक की मात्रा कितनी है, सही है। जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था, अभिकारक कितना था, 10। यहां पर ना यही चीज। जब टाइम 2 हुआ, कितना हुआ, 6, 2 6, सही है। थोड़ा सा, थोड़ा सा, चलो। जब टाइम 3 4,
टाइम 3 4। सही में कुछ कोई बात नहीं, फ्री हैंड बन रहा है। जब टाइम 4 कितना, अभिकारक 2। जब टाइम 4 तो अभिकारक कितना, अभिकारक टाइम 4 हो चुका है। जब टाइम 5 हुआ 0 हो गया। चलो फ्री हैंड बना ना, ऐसे बना, ऐसे कुछ बना, जान जाओगे फिर हो। यहां पर क्या हो रहा है, जब टाइम 0 था उत्पाद कितना था, यहीं पर है। जब टाइम 1 हुआ कितना उत्पाद हुआ, टाइम 1 हुआ उत्पाद कितना हुआ जी, टाइम 1 उत्पाद ये है ना, टाइम 1 सेकेंड उत्पाद कितना 2, टाइम 2 सेकेंड उत्पाद कितना 2, यहां पर टाइम उत्पाद यहां पर कितना 4। सही है, कुछ सही है। चलो टाइम 3 उत्पाद कितना, टाइम 3 उत्पाद कितना 6। मान लो यहां पर क्या दिक्कत है, टाइम 4 उत्पाद कितना 8। यहां ऐसे ऐसे आ जाएगा ना, नहीं तो सीधी लिखना नहीं मिलेगा हमको। चलो मैं ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फिर जाएगा ये। यहां हमको क्या हो रहा है बताओ, यहां क्या हो रहा है, यहां हमको ये निष्कर्ष ये निकल रहा है। अब ध्यान सुनना इस चीज को, क्या होगा यहां पर। चलो जब टाइम 1 था, क्या था, टाइम 1 था, एक काम को तुम सीधे सीधे मिला दो इसको, ठीक ना, सीधे मिला दो, सही है। चलो ठीक, अब यहां ध्यान समझो ध्यान से। चलो जब टाइम 1 सेकेंड था तो हमको अभिक्रिया कितना मिला था 8, ये वाला। जब टाइम 4 सेकेंड था तो अभिक्रिया कितना था 2, टाइम 4 सेकेंड अभिक्रिया कितना था 2, यही है ना। अच्छा ए और ए, सही है, ये ऐसे, ये वाला ऐसे 8 है, सही है ना। अब बताओ ए है, जब टाइम 4 हुआ अभिकारा कितना मिला हमको, अभिकारा की मात्रा हो गई 2, यानी ए वाला है क्या, ए है न जी R2 क्या है, और ये क्या है, ए वाला R1 है, क्या है R1, सही है ना। अगर हमको R1 और R2 में, R1 और R2 क्या निकालना होगा, परिवर्तन, क्या निकालो जी, परिवर्तन होता है क्या, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, यही तो आएगा। यानी अंतर कौन को जी, यानी R1 ज्यादा R2 क्या है, R1 ज्यादा R2 कम है, जब मैं अंतर निकालूंगा उसका हम लोग क्या कहेंगे, डेल R, क्या बोलेंगे, कौन निकलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक कितना है 8 है, और यहां से कितना है, यहां से R, यहां से 8 है ना, और यहां कितना है 2 है। अंतर जब निकालो कितना आएगा, 8 माइनस 2 कितना आएगा जी 6, कितना आएगा 6, 6 कौन होगा, 6 होगा यहां से यहां तक। और समय परिवर्तन कहां से आएगा, यहां से आता है 5 सेकेंड, और यहां से कितना है 1 सेकेंड। तो बताओ अंतर से निकालोगे टाइम में, तो ए वाला हो जाए कौन सा, डेला, यहां से यहां तक। तो जब मैं लिखूंगा क्या, अभिकारक का औसत वेग, क्या लिखूंगा, अभिकारक का औसत वेग, ध्यान सुनना, अभिकारक का औसत वेग, तो मैं क्या लिखूंगा, अभिकारक की समता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में क्या, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या लिखूंगा, समयांतराल, समयांतराल, समयांतराल। बताओ तो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन कैसे निकालोगे, कौन ज्यादा है R1 का R2, R1 ज्यादा R2 क्या है, तो R1 लिखते हो माइनस क्या लिखोगे R2 बटे, यहां कौन ज्यादा है, T2 ज्यादा है, यहां क्या जी ए है, T2 कौन सा, ये है ना टाइम, ए है, T2 क्या है, ए है T1, लिखा के सामने देख लो, ये वाला है T1 और ये क्या है, ये वाला है T2, ठीक। तो यहाँ क्या है तो लिखो, बताओ कौन ज्यादा है, T2 ना, T2 यहां से 4 है, यहां से कितना है 1, तो पर तो कितना होगा 4 माइनस 3 आएगा, तो T2 माइनस क्या होगा जी T1। इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, R2 y कर देंगे माइनस क्या हो गया R1 बटे क्या हो गया
T2 माइनस T1। अच्छा ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से हुआ क्या, जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांतम क्या आएगी? कमी। क्या आएगी जी? माइनस। यही बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अभिकारक की सांतम क्या आएगी? अभिकारक की सांतम क्या आ रही है? देखो यहाँ पर कमी आ रही है। अब इस चीज को हम लोग साथ में लिखते हैं ऐसे, डेल डेल आर माइनस डेल आर बटे क्या लिखूंगा? डेल टी। या बहुत सारी किताबें ऐसे लिखा गया है, क्या ऐसे जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूं माइनस डेल आर है, ये क्या है? डी आर है, डी आर बटे क्या लिखूंगा? डी टी। माइनस के साथ माइनस लगाऊंगा ना ऐसे। अब यहां देखो ध्यान से, क्या था? ये टाइम एक है ना, ये टाइम क्या है? T1 में क्या है? ए है T2, ये वाला ए है T2, कितना है? T2। बताओ, जब टाइम T1 था तो प्रोडक्ट कितना मिला हमको? ए वाला ना जी, ए वाला है, ठीक है ना। जब टाइम T4 था कितना मिला हमको? 8 मिला। तो 8 यहां पर, सही ना, ए वाला चीज। तो मैं इसको मिलाता थोड़ा, 1 मिनट, इसको मिला लिया मैंने ऐसे, ए से। तो ए वाला हो गया इतना, यहां से हो गया इतना, और ये वाला हो गया यहां से इतना, सही है ना। बताओ, तो जब हम अंतर निकालेंगे इन दोनों का, अंतर कौन होगा भैया? यहां से तो कितना 8 है और यहां कितना है? 2 है। अंतर कौन आएगा? इन्हीं के बीच का ना। यानी ये क्या होगा? यही होगा तुम्हारा क्या? डेल पी। पी पी दिखा रहा हूं ना, प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूं, डेल पी हो गया। और ये क्या हो गया? ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहाँ टी है, ये T2 है, क्या है? T1 है। अगर मैं T2 में से घटा दूं T1 तो क्या आ जाएगा? ये हो गया डेल टी। यानी हो गया उत्पाद की सांतम परिवर्तन बटे क्या हो गया? समयांतराल। तो कैसे मैं लिखूंगा इधर? उत्पाद का क्या? उत्पाद का औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग क्या हो गया? बताओ कैसे मैं लिखूंगा? उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या लिखूंगा? समयांतराल। अच्छा 1 मिनट, ग्राफवा से तुम देख रहे हो, ये ग्राफवा ऊपर से कहां है मुझे? ये ग्राफवा ऊपर निचवाया है। ये माइनस यही बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है। और ये ग्राफवा कहां से स्टार्ट हुआ था? निचवा से ऊपर आ जा रहा है। ये बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता क्या हो रहा है। ये यहां से स्टार्ट हुआ, देखो T बराबर 0 पर आर कितना है? यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे गए। और ये वहां क्या था? T बराबर 5 पर कितना था? 10। T बराबर 5 कितना था जी? T बराबर 5 पर नहीं, कितना था हमको? 10 था। ये बढ़ रहा, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमने यहां से बनाना शुरू किया, देखो T बराबर 0 कितना हुआ? यहाँ पर 0 था। फिर T बराबर 1 पर कितना हुआ? ये बढ़ रहा है। एक ये वाला ग्राफ ऊपर से नीचे है, ये वाला ग्राफ नीचे से। यही बताना चाह रहा है किसमें समय परिवर्तन क्या होगा? सांद्रता में कमी है, किसमें क्या होगा? सांद्रता में वृद्धि होगा। अच्छा कैसे लिखोगे? बताओ कौन ज्यादा होगा? ये क्या है जी? ए है P2, ये क्या है? ए है P1, सही है। तो P2 माइनस P1 बटे क्या लिखूंगा? P2 माइनस, यहां तो माइनस जोड़ते नहीं है, ठीक। बताओ इसी परिवर्तन हम लोग क्या बोलते हैं? डेल पी। क्या बोलेंगे? डेल पी बटे क्या लिखूंगा? डेल टी। ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी पी अपान डी टी। बस ऐसे, इसकी बहुत जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए बनाया गया चीज, समझो और समझ में तुमको आए। बस यही ग्राफ ही बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, अभिकारक की सांतम क्या आएगी, और जैसे टाइम बढ़ेगा उत्पाद की सांतम क्या आएगी? वृद्धि होगी। देख लो यहाँ पर, जैसे टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभिकारक क्या हो रहा है? घट रहा है। गेहूं क्या हो रहा है? घट रहा है। और जैसे टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उत्पादन यानी आटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वही मैंने यहाँ पर ग्राफ से दिखाया है, सही है ना। बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक से।